हेलो इंजीनियर्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और काफ़ी कमेंट आए थे, बच्चों के मेल भी आ रहे थे कि सर क्या बीपीएससी ए का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सर क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए? बहुत बच्चे परेशान थे। मैं बता दूं, इस पे सारे पॉइंट्स मैं रखने वाला हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट वाजिब हैं, ठीक ना, और क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या मैंने जो बात किया है वहाँ के बच्चों से, जो बच्चे जो अभी ए बन चुके हैं उनका क्या कहना था, सारे पॉइंट यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ आप लोगों के सामने। सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा। क्या एग्जाम की तिथि में बदलाव होगा? तो पहले आप एक चीज़ मुझे बताइएगा, यहाँ पर फॉर्म फिलअप डेट कब से स्टार्ट है सर? 30 से, 30 अप्रैल से स्टार्ट है सर, और 28 मई तक। ध्यान से सुनिएगा, 30 से स्टार्ट है, 28 मई तक। चलो लिख देता हूँ मैं, 28 तारीख तक, 28 मई तक आपका फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है। आपको ये लगता है कि करेक्शन की विंडो ओपन होगी? यस सर, बिल्कुल ओपन होती है। और करेक्शन की विंडो इसके 2 दिन या 3 दिन बाद स्टार्ट होगी, और कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम तो देते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि क्या ये करेक्शन 5 या 6 जून तक हो पाएगा? क्यों सर? करेक्शन की विंडो जो ओपन होगी, इतना 6 जून तक आपकी करेक्शन विंडो होगी सर। ओके, और आपको ये भी पता है कि आपका एग्जाम जो इन्होंने मेंशन किया है कब? 21 जून को। कब सर? 21 जून को। और आपको ये भी पता है कि 21 जून के पहले, कम से कम 10 दिन पहले एडमिट कार्ड देंगे ना सर। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड भी नहीं देंगे तो सिटी तो अलॉट करेंगे, एडमिट कार्ड तो जारी हो जाता है। कोई भी एक एग्जाम होते हैं 10 दिन पहले, क्योंकि पता है कि 11 जून को पेपर है, तो 10 या 11 जून को आपको एडमिट कार्ड रिलीज करना होगा सर। क्या आपको यह लगता है कि 5 दिन में पूरा प्रोसेस हो पाएगा? क्यों सर? क्या आपको लगता है कि ये पूरा प्रोसेस, फॉर्म फिलअप के बाद एग्जाम सेंटर अलॉट करना और इसके बाद एडमिट कार्ड जारी करना, क्या आपको लगता है कि 5 दिन में पॉसिबल है? आप सोच के बताइएगा। मैं फिर से बता दूं कि आपको अपना एग्जाम डेट जो ये बताए हैं वही रखना है, इधर उधर ना कहीं भटकना है कि नहीं सर कोई बोल दिया कि 4 महीना पोस्टपोन होगा। मैं बता दूं, अभी तक मैं मान के ही नहीं चल रहा हूं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। भाई तैयारी अच्छी हो जाएगी हमारी, पता है। अगर 21 तारीख को ही डेडलाइन मानकर हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी। क्या 5 दिन में पॉसिबल है? सोचिए एक बार, कमेंट सेक्शन बताइए हाँ या ना। पहली बात, इन्होंने एग्जाम डेट जो निकाला है, ये भी देख लेते हैं। ये आपका कब? 20 मार्च 2025 को निकला था, टेंटेटिव था, कैलेंडर था। यहाँ पर आपकी जब 568 पोस्ट थी, लेकिन ये दोगुना हो गई है, तो 21 से 23 तारीख तक है, ये इन्होंने मेंशन करके बता दिया। अभी मैं यही डेट को मानकर चल रहा हूँ, बाकी अफवाहों से दूर रहें कि एग्जाम डेट पोस्टपोन होगा नहीं होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मुझे 21 तारीख पता है, सुनिए, अगर मुझे 21 तारीख पता है तो कहीं ना कहीं मुझे अभी आज 50 दिन मिल रहे हैं ना। क्यों सर? कहीं ना कहीं मुझे 50 डे मिल रहे हैं सर। तो इस 50 डे का आप अगर फुली यूटिलाइज कर लें अगर पढ़ाई में, ठीक ना, फुली यूटिलाइज कर लें किसमें? पढ़ाई करने में, तो आपका पता बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और सुनना, अब अगर एग्जाम आपका, मैं मानता हूं 1 मंथ पोस्टपोन हो गया, क्या हो गया? एग्जाम आपका 1 मंथ पोस्टपोन हो गया, तो इसमें एक फायदा होगा कि आपके लिए सरप्लस हो जाएगा सर। आपकी तैयारी जो एक बहुत अच्छे लेवल पर कर रहे थे ना, उसमें आपका सरप्लस हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? आपका सरप्लस हो जाएगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह या रिवीजन वगैरह, ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आप टैकल कर सकते हैं सर। बात समझ में आ गई? तो अभी आपको क्या मानकर अपना एग्जाम डेट मानकर चलना है? 21, 22, 23। एक्चुअली यहाँ पर 3 डेट इस वजह से लिखा गया है कि जैसे एक दिन कॉमन पेपर होता है, फिर एक दिन सिविल का होता है, एक दिन मैकेनिकल का होता है, इस तरीके से होगा आपका एग्जाम, इसी तरीके से होता है। मुझे जहां तक लगता है 21-22 आपका सिविल का होगा और 21-23 आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का होगा, इस तरीके से वो रहने वाला है। तो इस गलत भ्रम में मत रहें। अच्छा, मेरी जो बात हुई है, 3 से 4 स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जिनको मैं पढ़ाया हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत जल्दी उनका पॉडकास्ट भी आने वाला है। तो भाई उन्होंने यही बोला है कि यार जो डिपार्टमेंट में अभी चल रहा है, जिनकी सैलरी स्लिप दिखाया था कि अभी कम से कम 1 महीना लग जाएगा, लेकिन आयोग की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। फिर से बता दूं, आयोग की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। तैयारी अपने एक एडवांस लेवल पर रखें, और जब तैयारी आपके अच्छे लेवल पर रहेगी तो सिलेक्शन जरूर होगा। मैं फिर से बता दूं, और किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको जितना भी है आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। टेस्ट सीरीज अभी से आप डेली लगाना स्टार्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मानता हूं कि आप पहले इसके पहले कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। ABCD आपकी सिविल का CIVIL आता होगा, ओके। और फिर इसके बाद डेली आपको कॉन्सेप्ट और टेस्ट सीरीज आपको TS लिख देता हूँ,
टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है और रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी, ये सारा कुछ करते रहिए जितना भी टाइम, कोई घंटा नहीं गिनना है। फिर से बता दूं, अपने जो दैनिक काम है उनको छोड़कर जितना टाइम बचता पूरा टाइम पढ़ाई में लगा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये भी होगा कि सर डाउट्स वगैरह कुछ आ जाता है कि सर ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहाँ होगा। मैं आपको यूट्यूब पर शाम के 6 बजे से 7 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। यूट्यूब पर आइए, PYQ करवाऊंगा आपका, हिंदी इंग्लिश सारे के सारे सब्जेक्ट इंजीनियर्स अड्डा पे मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, एडमिशन लेना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे पास पैसे की कमी है, इस नंबर पे कॉल करिए, सारे डिस्काउंट यहाँ मिल जाएंगे। या गाइडेंस चाहिए हम लोगों से, तब भी आपका इसी नंबर पे हो सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहीं नहीं बोला कि आपकी एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी, ये बताया हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दिया हूँ। डिसाइड आपको करना है, पढ़ाई एकदम अच्छे लेवल पर करना है। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।